अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मौसूफ और सिफत की मश्क करते हैं। मौसूफ और सिफत इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके कवायद। तो सिर्फ कवायद पढ़ने से बात नहीं बनती है। जब चीज़ों को मश्क कर लिया जाता है तो वो चीज़ याद भी हो जाती है और ठीक से समझ में भी आ जाती है। मैंने मश्क करने के लिए आपको इससे पहले बताया है कि उसकी खास खास बातों को एक साइड में लिख लिया जाता है, उसके बाद उसी के रोशनी में मश्क की जाती है। तो मौसूफ और सिफत की खास खास बातें जो हैं इसकी मुताबिकत ही है। 10 चीज़ों में से 4 चीज़ों में जो इसमें मुताबिकत होती है, तो यही इसके लिए खास बात है। इन्हीं को हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। मौसूफ और सिफत के दरमियान 10 चीज़ों में से 4 चीज़ों की मुताबिकत होती है। क्या क्या? वाहिद, तस्निया, जमा, रफा, नसब, जर, मारिफा, नकरा, मुज़क्कर, मुअन्नस। ये 4 खानों में इनको मैं लिख देता हूं। इन्हीं की रोशनी में हम लोग मश्क करेंगे। और एक खास बात जान लीजिए मौसूफ और सिफत में कि सिफत कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इसमें सिफत 5 किस्में हैं, यानी 5 चीजें होती हैं जो आम तौर से किसी मौसूफ की सिफत बनती है। नंबर 1 इस्म फाइल है, जैसे रजुलुन आलिमुन। देखो, रजुलुन आलिमुन। या इस्म मफऊल है, जैसे सक़्फ़ुन मरफ़ूउन। यहां सक़्फ़ की सिफत है मरफ़ूउन, तो ये मरफ़ून इसमें मफऊल है। इसमें तफ़ज़ील है, जैसे ज़ैदुन अल अफ़ज़लु। और इसमें मुबालगा भी है, जैसे रजुलुन ज़र्राबुन। और इसी तरह से एक चीज है सिफत मुशब्बा। उसकी मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे लौनुन अहमरु, यानी सुर्ख रंग। ये अहमर लौन की सिफत है। तो आपने देख लिया 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें, इस्म फाइल, इस्म मफूल और इसमें तफजील, सिफत मुशब्बा, ये अहमर सिफत मुशब्बा और ये मुबालगा। तो ये 5 चीजें किसी मौसूफ की सिफत होती हैं। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए और इन खास बातों को ध्यान में रखते हुए मश्क करते हैं। चलिए, अगर हमको अरबी में लिखना हो कीमती कलमा, तो हम कैसे लिखेंगे? कीमती कलमा। सबसे पहले क्या करेंगे, हर लफ्ज की मीनिंग हमको चाहिए। तो कीमती के लिए समीनुन कर देते हैं, और कलमा, कलम की जमा है कलमा, तो ये अकलामुन। अब इसको यहां सेट करते हैं। पहले मौसूफ आता है, फिर सिफत, तो ये है अकलामुन। अब अकलाम के हिसाब से हम यहां समीन को चेंज करेंगे। अगर समीनुन ही ऐसे रख दें डायरेक्ट समीनुन, तो मौसूफ और सिफत में जो मुताबिकत होती है उसके लिहाज से ये गड़बड़ हो जाएगा। अकलाम, आप देखिए क्या क्या है। पहले तो ये है जमा मुज़क्कर, लेकिन गैर आकिल की जमा होती है। मैंने आपको बताया कि ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। किसके? वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो जमा और मुज़क्कर मिल गया, रफा है और हालत रफा में है, और उसके बाद नकरा। यानी यही सारी खूबियां इस सिफत में भी होनी चाहिए। तो उमूमन क्या करते हैं, उमूमन जमा तकसीर को, भले वो जमा मुज़क्कर है, तो उसको वाहिद मुअन्नस के हुक्म में लेते हैं। तो इसको हम वाहिद मुअन्नस लेंगे। तो वाहिद मुअन्नस समीनुन का बनेगा समीनतुन। क्या बनेगा? समीनतुन। अब उसके बाद रफा है, यहां से मिल गया रफा और यहां से मिल गया नकरा। तो देखो, इसका मतलब इसको यूं मिलाएंगे ऐसे। अकलाम को क्या मानेंगे? वाहिद मुअन्नस रफा और नकरा। ऐसे ये भी वाहिद है, मुअन्नस है, हालत रफा में है और नकरा। हाँ, एक चीज यहां और जान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुअन्नस तो रखते हैं, लेकिन ये वाहिद की जमा पर, वाहिद की जगह पर ये जमा लिख देते हैं। समीनतुन के अलावा यहां समीनात, यानी अकलामुन समीनतुन भी सही है और अकलामुन समीनात। मुअन्नस को सिर्फ रखते हैं, यानी मुअन्नस की मुताबिकत करते हैं और जमा में लफ्जी एतबार से जमा लिख देते हैं। तो अकलामुन समीनतुन भी सही है और अकलामुन समीनात अगर लिखना चाहे तो लिख दें, यह भी सही है।
और दूसरा जुमला हम लोग लिखते हैं, जैसे कहना हो ज़हीन अब्दुर्रहमान, ज़हीन अब्दुर्रहमान, तो मौसूफ इसमें अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान। उसके बाद ये जाहिर सी बात है मुफरद है, मुज़क्कर है, अब दो ये हालत रफा में है, तो इसी के हिसाब से इसकी जब सिफत लाएंगे तो ज़हीन के लिए होती है अरबी ज़कीयुन, और नाम को तो वही लिखा जाता है अब्दुर्रहमान अब ज़कीयु, ऐसा लिखा जाएगा अब ज़कीयु। अब्दुर्रहमान की सिफत क्या लगेगी? अब ज़कीयु। आपने मारफा नकरा में मशकी है कि जितने आलाम होते हैं, नाम होते हैं, मारफा होते हैं, तो ये मारफा है ना। अगर हम यहाँ ज़कीयुन लिख दें तो ये नकरा हो जाएगा, तो इसको भी हमें मारफा करना पड़ेगा, लिहाजा इसे हम मारफा करने के लिए हम अब ज़कीयु लिखते हैं, अब्दुर्रहमान अब ज़कीयु, ये होगा ज़हीन अब्दुर्रहमान। अगर हम लिखें मेहनती आयशा, मेहनती आयशा, आयशा एक बच्ची का नाम है तो अलम है, आप देखेंगे आयशा, तो आयशा के लिए आयशा, और मेहनती के लिए ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है और मारफा है और रफा और मुफरद तो है, तो आप सिफत उसकी ऐसे ही लाएंगे, यहां बनाएंगे अल मुजतहिदतु, आयशतु अल मुजतहिदतु, आयशतु मुजतहिदतुन ये गलत है, आयशतु अल मुजतहिदतु, क्योंकि ये आलम की वजह से ये मारफा हुआ, तो यहाँ इसकी सिफत लाएंगे और उसको भी किसी जुगाड़ से मारफा करेंगे, तो मेहनती आयशा के लिए बनेगी आयशतु अल मुजतहिदतु, मेहनती आयशा। नेक लोग, अगर हमें अभी बनानी है इसकी नेक लोग, चलो इसको यहां से हटा दे रहे हैं, नेक लोग, तो नेक के लिए सालिहुन, लोग के लिए रिजालुन। अब इसी हिसाब से आपको देखना है, तो जब मौसूफ लाएंगे रिजालुन, तो यहाँ सालिहुन तो आप रखेंगे नहीं, क्योंकि ये जमा है तो इसको भी जमा करना पड़ेगा, ये मुज़क्कर है तो इसको भी जमा मुज़क्कर लाना पड़ेगा, रिजालुन सालिहूना, इस तरह। खूबसूरत बाग तो हदीक़तुन जमीलतुन, सुर्ख फल अगर आपको बनाना है, सुर्ख फल, तो सुर्ख के लिए अहमर, फल के लिए समरुन, बस बन जाएगा समरुन अहमर, ये बन जाएगा। हाँ, अहमर एक चीज जान लीजिए, ये सिफत मुशब्बा है, और इस वजन आमतौर से आप लोगों को सिफत मुशब्बा और इसमें तफजील में ये कंफ्यूजन होता होगा, तो एक चीज मैं मोटी सी बात बता देता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा तो कभी गलती नहीं करेंगे। लड़के आमतौर से इसमें गलती कर जाते हैं, असवदो, अरकम, अहमर, ये अफजल और अफाल इसमें तफजील पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है कि लफ्ज़ इसमें तफजील है, हालांकि ये सिफत मुशब्बा है। तो तीन चीजें अफआलो के वजन पर आती हैं, एक तो वाहिद मुतकल्लिम है, अफआलो जिसका माना आप लोग करते हैं, मैं करता हूं या करूंगा। दूसरी चीज, ये तो वाहिद मुतकल्लिम, दूसरे दो इसम है जो इस वजन पर आते हैं, एक इसम तफजील है जैसे अफजलो, और इस वजन पर एक सिफत मुशब्बा है जैसे असवदो। तो ये दो इसम हैं जो अफआलों के वजन पर आते हैं, इनमें हम तमीज कैसे करें, एक मैं बड़ा आसान तरीका आपको बता देता हूं। अफआलों के वजन पर आने वाला अगर कोई लफ्ज है और उसमें रंग या ऐब का माना पाया जाता है, तो भले वो अफआलों के वजन पर है, वो सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील वो नहीं है। जैसे मैं कुछ मिसाल लिख देता हूं यहां, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा, अफआलों के वजन पर अगर कोई लफ्ज है और उसमें कोई ऐब का माना है या रंग का माना है, तो आप इसमें तफसील उसको नहीं समझेंगे। चलो कुछ चीजें हैं, इसकी मशक करते हैं हम, जैसे अफजल, अफजलो है, या मैं लिख देता हूं अबतर, अबतरो, या असवदो है, आरज है, आरज है, और अहवर है, अहवर, आमा है, आमा है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे, आलम है। इसमें हम तमीज करते हैं कि कौन इसमें तफजील सभी अफजल पर है, कौन इसमें तफजील और कौन सिफत मुशब्बा है। तो अफजल, अफजल के माने फजीलत रखने वाला, ज्यादा फजीलत रखने वाला, इसमें ना तो कोई रंग का माना है और ना कोई ऐब है, इसका मतलब ये इसमें तफजील है। ये अबतर, अबतर के मतलब होता है कटा हुआ, जिसकी दुम कटी हो, जिसके अंदर ऐब हो, बतेरा यबतरो, इन नशानी अका हुवल अबतर है ना कुरान में, तो अबतर ये इसका मतलब ये ऐब का माना दे रहा है, तो ये सिफत है, सिफत मुशब्बा। असवद, काला, तो ये रंग का माना दे रहा है, इसका मतलब ये सिफत मुशब्बा है। आरज, लंगड़ा, ये ऐब का माना दे रहा है, सिफत मुशब्बा है। अहवर, अहवर का मतलब हवेरा या हवरों का मतलब होता है
ऐसा आदमी कि जिसकी आंख ऐसी हो, आंख में दो रंग होते हैं, एक सफेद रंग और एक काला रंग। ऐसा आदमी जिसके आंख का काला वाला हिस्सा इंतहाई काला हो और सफेद वाला हिस्सा इंतहाई सफेद हो, तो ऐसे को कहा जाता है रजुलुन अहवर। और इसी की जमा है हूर, अहवर ही की जमा है हूर। अच्छा, एक बात और याद कर लीजिए, तो सिफत मुशब्बा अफआलों के वजन पर है। वैसे सिफत मुशब्बा के कई औज़ान है, ये तो खाली मैं एक वजन बता रहा हूं। तो उसकी मुअन्नस आएगी फ़अलाओं के वजन पर, और दोनों की जमा होंगी फ़ुउलुन के वजन पर। जैसे अस्वदो सौदाओ सूदुन, अरजो अरजाओ उर्जुन, अहवरो हवराओ हुरुन, अमा अमियाओ उमयुन। तो ये है, इस तरह आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि सिफत लगाते वक्त आपको वाहिद की भी, तस्निया की भी और जमा की भी जरूरत पड़ती है, तो मैंने इसको बता दिया। आलम, आलम माने ज्यादा जानकारी, इसमें ना कोई रंग है ना कोई ऐब है, इसका मतलब ये तफजील है। तो आप इसमें तफजील और सिफत मुशब्बा में इससे फर्क समझ गए होंगे। देखिए, अच्छा जल्दी जल्दी मैं एक काम कर देता हूं, मैं कुछ मौसूफ यहां लिखता हूं। पहले मैं सिफतें लिख देता हूं, हम लोग एक मश्क कर लेते हैं। कुछ मैं सिफतें यहां नोट कर देता हूं, फिर यहां कुछ अल्फाज लिखता हूं, उन्हीं में से आप तमीज करके मुनासिब जो हो जिस मौसूफ के साथ, उसको आप भर दीजिए वहां। चलिए देखिए, जैसे है सालिहुन एक लफ्ज है, सालिहाने, सालिहूना, सालिहतुन, सालिहताने, सालिहातुन। फिर यहां मैं इसी को अलिफ लाम के साथ अस्सालिहु, अस्सालिहाने, अस्सालिहूना, अस्सालिहतु, अस्सालिहताने, अस्सालिहात। ये चंद सिफतें हैं जो एक माना देते हैं। मैं यहां कुछ मौसूफ लिखूंगा सिंगल, इसमें जो मुनासिब जिसके साथ रहेगा वही आपको लगाना है, भरना है। देखिए, जैसे पहला मैं नोट कर रहा हूं वलादानी। चलिए, इसके साथ कौन सा इसमें मुनासिब रहेगा? वलादानी का साथ क्या मैं सालिम लिख दूं तो मुनासिब रहेगा? इसमें से क्या मुनासिब रहेगा? तो किस मौसूफ के साथ कौन सिफत मुनासिब है, या किस सिफत के साथ कौन मौसूफ मुनासिब है, इसके लिए जो जिक्र होता है उसको देख लिया जाता है। तो ये तस्निया है, रफा है, नकरा है और मुजक्कर है। तो इसमें से कौन तस्निया है, रफा है, नकरा है और मुजक्कर है? इन तमाम में अगर आप सब देखेंगे तो ये चारों खूबियां खाली इसी में पाई जाती हैं, सालिहाने में, वलदाने, सालिहाने, ये इसके लिए ये मुनासिब है। अगर यहां मैं बिनताने लिख दूं, चलिए, तो इसके लिए मुनासिब सिफत कौन सी बनेगी इनमें से? इसका मतलब ये तस्निया है, मुअन्नस है ना, और ये नकरा है। तो ऐसी ये चारों और हालत रफा में है। किसमें ये खूबियां पाई जा रही हैं? जो खूबियां चारों मौसूफ में है, वही चारों खूबियां सिफत में हम ढूंढ करके उसको रख दें। बिनताने तो यहां बनेगा सालिहाताने, क्योंकि इस जैसी खूबी इसी में पाई जाती है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं या रजुलो में, या रजुलो में रजुलो, इसकी सिफत लाओ, या रजुलो में रजुलो, इसकी सिफत लाओ, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? मुफरद है, मुजक्कर है, और ये मारफा है या की वजह से, है ना, या की वजह से ये मारफा है। तो मुफरद हो, हारफा हो और मुजक्कर हो, तो कौन सा इसमें बनेगा? या रजुलो, ये बनेगा अस्सालिहु, ये बनेगा। ऐसे अलजुंदियाने, अलजुंदियाने फौजी, अलजुंदियाने, तो कौन सा बनेगा इसमें? अस्सालिहाने बनेगा। देखिए, ये मैं मश्क करा दे रहा हूं ताकि इसी तर्ज पर जो आपकी इंशा की तमरीन है या कोई भी जो आप लगाना चाहें, सेट करना चाहें, बड़ी आसानी से सेट हो जाए। अब तिलमीजात अगर हम लिख दें, अब तिलमीजात, तो यहां अस्सालिहात रहेगा। यहां मैं किसी का नाम लिख दूं, आमिना, आयशा, फातिमा, तो इसमें से कौन सा सेट रहेगा? ये मारफा है, मुअन्नस है और मुफरद है ना। इसमें देखो मारफा, मुअन्नस, मुफरद, तो मुअन्नस मुफरद ये भी है और मुअन्नस मुफरद ये भी है, लेकिन ये नकरा है, ये मारफा। तो यहां आमिना तो अस्सालिहतु, ये सेट रहेगा। ऐसे अगर मैं अबनाउन लिखूं, अबनाउन तो नकरा है, जमा है, सालिहून। लुकमान लिख दूं, लुकमान, तो कौन इसमें से सेट रहेगा? अस्सालिहु। लुकमान सालिहुन नहीं, अस्सालिहु, क्योंकि ये मारफा है तो हमें इसकी सिफत भी मारफा ही लानी पड़ेगी। देखो, ये बात तो हो गई। अब मैं एक चीज और आप लोगों को मश्क करा दे रहा हूं। मैं कुछ मौसूफ सिफत के गलत जुमले नोट कर दे रहा हूं, आपको उसमें सही करना है कि मैंने गलत क्या किया है। जैसे मैं लिख दूं मौसूफ सिफत का जुमला, आप लोग इसको समझेंगे, फातिमातु आलिमातुन,
आलिम फातिमा, ये सही है? फातिमा की सिफत आलिमतुन, नहीं ये सही नहीं, क्योंकि ये मारफा है और ये नकरा है। तो ये भी मारफा, ये भी मारफा होना चाहिए, फातिमतु अल आलिमतु ये होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं ज़ैदुन काइमुन, ये मौसूफ सिफत है? नहीं, मौसूफ सिफत अगर बनाना रहेगा तो ये भी मारफा है, तो ये भी मारफा, हालांकि ये मारफा ज़ैद अलम है तो मारफा है, और ये नकरा, तो ज़ैदुन अल काइमु यहां लगाना पड़ेगा ताकि ये भी मारफा हो जाए, ये सही है। इसी तरह से वाराकुन नाइमु, नरम पत्ता, तो ये मौसूफ, ये सिफत देखो यहां मारफा है और ये मारफा है तो यहां अल लगाना पड़ेगा तभी सही होगा। इसी तरह से अल असातिज़तु, अल असातिज़तु अल मुशफिकु, ये मौसूफ सिफत है, ये मैं गलत लिख रहा हूं, आपको ठीक करना है, ठीक है। अल असातिज़तु अल मुशफिकु, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। क्यों नहीं सही? क्योंकि ये जमा मुज़क्कर है और ये वाहिद मुज़क्कर है। तो अल ऐसा कुछ करो कि मुताबिकत हो जाए, अल असातिज़तु अल मुशफिकून, क्या करोगे? अल मुशफिकून, तभी सही होगा। बिन्तुन जमीलुन, ये सही है, इसको ठीक करो, तो बिन्तुन जमीलतुन ये सही होगा। ऐसे बिइरुन अमीकुन, ये भी गलत है। देखो बीर ये लफ्ज मुअन्नस है तो इसके सिफत आएगी अमीकतुन, इसकी सिफत बनेगी अमीकतुन, बीरुन अमीकुन नहीं। तो ये मैंने छोटे छोटे जुमलों की मशक करा दी है, इसी तर्ज पर आप बाकी जुमलों की मशक करोगे, मौसूफ सिफत को समझोगे तो बस बहुत आसान। अरबी जुबान बहुत ही आसान है, इसमें चंद चीजें आप जान लीजिए, मौसूफ सिफत है, मुदाफ मुदाफ इलैह है, फेल फाइल है, मुबतदा खबर है, तो ये जान लीजिए कि बहुत आसान है, बड़ी इजी जुबान है, ये बहुत जल्दी से आप लोग सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।